हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 5 में स्टडी करने वाले हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। और उससे पहले हम लोग एक छोटे से टर्म को समझेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है किसी रफ इंक्लाइंड सरफेस पर तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा। और इससे प्रीवियसली हम लोगों ने समझा था कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन क्या है, फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ रिपोज। तो क्लास 11 के चैप्टर 5 का जो हर एक लेक्चर है तो उन सारे लेक्चर्स का हम एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ एक आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर, जिसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि एक रफ इंक्लाइंड सरफेस है और उस पर हम एक ऑब्जेक्ट को स्लाइड करा रहे हैं तो उसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर एक रफ सरफेस है। ठीक है, ये एक सरफेस है जो थीटा इंक्लिनेशन जिसका कितना है, थीटा डिग्री। अब इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ये एक ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है तो ये ऑब्वियस है कि ये स्लाइड करेगा अगर ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिपोज हो। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ स्लाइडिंग हम लोगों ने समझा है, वो मिनिमम एंगल जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर दे उसे हम लोग एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ स्लाइडिंग कहते हैं। तो अगर ये भी वो मिनिमम एंगल है जिस पर ये स्लाइड करना शुरू हो जाए तो ये स्लाइड करेगा। तो जब ये स्लाइड करेगा तो ये जब यहां पर है तो इसके ऊपर जो डाउनवर्ड देखें mg किधर लगेगा, नीचे की तरफ वेट लगेगा mg। इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है, इसे अगर हम रिजॉल्व करें, इस नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करें तो देखेंगे कि इसका एक कंपोनेंट यहां होगा और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा। ठीक है, अब चूंकि ये एंगल थीटा है इस वजह से ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। जब हम इस mg को रिजॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कि इस तरफ mg cos थीटा है और इस तरफ मिलेगा कि mg sin थीटा है। ठीक है, और चूंकि इस तरफ इसका इंटेंशन ऑफ मोशन, इस ब्लॉक का इंटेंशन ऑफ मोशन इस तरफ है इस वजह से ये इधर स्लाइड करेगा। तो जब ये इधर स्लाइड करेगा तो इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसके लिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा वो इधर है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ। तो अब ये स्लाइड कर रहा है तो इसके पास एक्सेलरेशन ये है, ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है और इसका मास अगर m है तो इसके पास डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। तो हमें यही निकालना है कि ये a एक्चुअली में है तो कितना है, इसी के लिए काम करना है। तो क्या क्या काम करा हमने, ये चीज समझ में आ गई होगी कि एक इंक्लाइंड सरफेस है जो कि थीटा एंगल पर है और ये एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है और जब हम इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये नीचे की तरफ स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये नीचे स्लाइड होगा तो इसके ऊपर जो मास है वो नीचे, इसका जो मास है उसकी वजह से इसका वेट होगा mg, नॉर्मली डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन इसके लिए ये होगा और इसके अपोजिट कुछ ना कुछ काम करेगा जो mg का कंपोनेंट है, mg cos थीटा और mg sin थीटा इस तरफ, जिसकी वजह से ये स्लाइड करेगा। तो इसके पास डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन एक्चुअली में है तो कितना है। ठीक है, ये हम लोग काम करेंगे। तो यहां पर देखें तो अगर हम फिगर से देखें, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग डाउनवर्ड ऑन रफ इंक्लाइंड सरफेस, ये काम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम फिगर से काम करें तो फिगर से हमें क्या क्या रिजल्ट मिलेगा। देखिए, अगर हम फिगर से काम करें तो फिगर में देखेंगे तो r किसके बराबर है, r इज इक्वल टू फ्रॉम फिगर से हम सारे रिजल्ट को नोट कर रहे हैं। r किसके बराबर है तो mg cos थीटा के बराबर। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर है तो mg sin थीटा। नहीं, ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं बराबर होगा, क्योंकि ये इधर मूव कर रहा है। तो mg sin थीटा बड़ा होगा किससे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। ठीक है, mg sin थीटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बड़ा है। तो अब देखें कि यहां पर अगर हम देखें एक चीज तो नेट फोर्स इधर लग रहा है तो F net इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये बड़ा है तो mg sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये हम लिख सकते हैं
क्योंकि नेट फोर्स इधर लग रहा है और जिसकी वजह से ये इधर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। तो एफ नेट अगर देखें तो कितना आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन mg साइन थीटा, ठीक है। और एफ के जगह पर हम क्या लिखे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम क्या लिखे, तो हम ये जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, ये रिलेशन हमें पता है। तो एफ के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ के जगह पर हम लिख सकते हैं म्यू आर, तो यहां पर हम लिख देंगे म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू रिएक्शन। तो एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के जगह म्यू, और अब यहां देखें तो आर किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा के बराबर है, तो यहां पर हम लिख देंगे एम जी कॉस थीटा। अब देखें यहां भी एम है, यहां भी एम है, यहां भी एम है, तो एम ए इज इक्वल टू दोनों में से अगर हम एम जी कॉमन कर लें, दोनों में से एम जी कॉमन कर लेंगे तो इसमें बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और एम से एम कैंसिल कर दे तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड सरफेस पर स्लाइड करता है तो उसके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्चुअली में कितना होगा, जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो यहां पर आप साफ देख सकते हैं कि ए जो है वो छोटा है किससे, जी से, मतलब किसी भी इंक्लाइंड सरफेस पर, रफ इंक्लाइंड सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जी से कम होगा। जी कहने का मतलब है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वैल्यू से हमेशा उसका जो एक्सेलरेशन होगा स्लाइड करने का वो हमेशा कम होगा। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में हम लोगों ने समझा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में कि जब कोई रफ इंक्लाइन सरफेस पर स्लाइड करता है तो उसके साथ क्या होता है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई भी अगर डाउट है और अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें और गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।